हम बात कर रहे हैं साइबर अटैक की और खासकर चर्चा है सोशल मीडिया को लेकर कि सोशल मीडिया का किस तरह का इस्तेमाल आजकल हो रहा है और क्या नकारात्मक चीजें इससे निकलकर सामने आ रही हैं। भोपाल स्टूडियो का हम सबसे पहले रुख करेंगे। सनत जैन साहब से साइबर एक्सपर्ट है हमारे साथ। सनत साहब, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, साइबर की दुनिया की गहरी जानकारी आप रखते हैं। क्या सोशल मीडिया जिस रूप में आया था, एक पॉजिटिव रूप में इसे देखा गया था, क्या उससे ज्यादा अभी आजकल की स्थिति में नकारात्मक तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है? आप जो कह रहे हैं उसका सही है कि अभी उसकी दुरुपयोग ही ज्यादा हो रहा है और सकारात्मक रूप से उसका उपयोग कम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सोशल मीडिया के जो भी बड़े सिस्टम हैं वो सबके सर्वर बाहर रखे हुए हैं और पुलिस जो है जब भी इस तरीके के विवाद होते हैं, कोई भी स्थितियां खराब होती हैं तो उन्हें पता करने में काफी समय लग जाता है। भारत सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई नियम, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, कि इनके लिए कोई नियम बनाने चाहिए थे और इनके सर्वर यदि यहां रखे होते तो आईपी एड्रेस के माध्यम से तुरंत इनको पता लग जाता कि ये अपराध कहां से हुआ है, किसने ये चीजें पोस्ट करी हैं और उनको रोक पाना कि यदि वो चीजें सर्वर से हटाई जानी है तो बड़ा आसान होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस बारे में नीति बनानी आवश्यक है और जितनी सोशल मीडिया साइट्स है उन पर नकेल कसने की भी जरूरत है। और बात भी हुई थी इस पूरे मामले में कि फिल्टर कैसे किया जाए जो कंटेंट जो है सोशल मीडिया पर आ रहा है, लेकिन उस दिशा में काम नहीं हुआ। हमारे साथ डॉक्टर RN साहू साहब मौजूद है, इस वक्त मनोचिकित्सक है। साहू साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया की जो बात आजकल हो रही है ये एक वायरस की तरह फैल रहा है। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर कोई अपने आप को व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कोई दूसरी साइट हो, उससे अपने आप को जोड़ना चाहता है। अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको ये समझ लिया जाता है कि आप पिछड़े हुए हैं। ये क्या मनोदशा है, मनोस्थिति है और खासकर युवाओं में एक एडिक्शन इसकी पैदा हो गई है? चेंज जो है एक बहुत आवश्यक चीज है और हर व्यक्ति को चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए और उसके साथ साथ जो व्यक्ति चेंज नहीं हो पाते उनको लोग सामान्यतः ही पिछड़ा मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। अब उसके लिए जो है कि उसमें कुछ चीजें गलत भी होती हैं चेंज के साथ और सही भी होती है। जी, अब जो साइबर क्राइम की बात है या जिस प्रकार की जो सोशल साइट्स हैं उसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है तो उसमें ये जो लोग जो गलत काम करते हैं ये पहले भी करते थे। जी। उनकी साइकोलॉजी एक अजीब तरह की होती है, उसका रूप बदल गया है, उनका कार्य करने का तरीका बदल गया है। जी। ये पहले भी थे जिस समय सोशल मीडिया नहीं था और आज भी है और आगे भी रहेंगे। जी। जबलपुर का रुख करेंगे, एसपी साहब हमारे साथ है। एसपी साहब, कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए है और क्या पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के पास है इससे निपटने का, या फिर जरूरत किस बात की है? जहां तक साइबर अपराध की बात कर रहे हैं तो साइबर की इस दुनिया ने, साइबर वर्ल्ड ने पिछले 10 सालों में हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ताने बाने को इतना बदला है जितना पिछले 100 वर्षों में बदलाव नहीं हुआ। बिल्कुल जाहिर है, अगर चीज इतनी प्रभावी है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज्यादा हैं। जो साइबर क्राइम्स हैं वो मुख्य तौर पे 2 तरीके के हैं। एक तो आप मान सकते हैं कि जो व्यक्ति के विरुद्ध हैं, यानी किसी की पर्सनल साइट हैक कर लिए, किसी की ईमेल अकाउंट हैक कर लिए, किसी के कोई आपत्तिजनक तस्वीर डाल दिए, इस तरह की चीजें, या फिर क्रेडिट कार्ड अकाउंट और भी जो हैकिंग के बहुत सारे जो तरीके हैं या दुरुपयोग हैं, वो साइबर क्राइम के वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है जिसके भी चर्चा कर रहे हैं कि जिसमें एक समाज के विरुद्ध एक आपराधिक मुहिम है किसी का, या ऐसा माहौल बनाना जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़े, वह एक साइबर क्राइम का ज्यादा खतरनाक चेहरा है, जैसा कि जिसका कई बार उसका जो प्रभाव है कई जगहों पे देखने को मिला। इसमें काफी कठोर प्रावधान है। इसमें धारा 66 जो आईटी एक्ट है उसमें इस बात को काफी गंभीरता से लिया गया है। 66 आईटी एक्ट में जो भी मामले होते हैं उसको इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी करते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर प्रारंभिक तौर पे अगर कोई आपत्तिजनक कोई संदेश लिखा गया तो उसमें 3 साल की सजा है। लेकिन इसमें खास बात है कि अगर कोई राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई बात लिखी गई, कोई गंभीर बात है, तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा है।
जो कि आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ उसमें लगाई जाती है। जहां तक इस अपराध को रोकने की बात है तो इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि जैसे इसके सर्वर्स बाहर हैं, जिस तरह के आपत्तिजनक साइट्स हैं, तो किसी तरह के अगर कोई कमेंट करता है या कोई बात करता है तो उसको डिलीट करवाने में, उस पर कार्रवाई करने में कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लगता है। इस दौरान उसको रोकना स्थानीय पुलिस के लिए अपने स्तर पर संभव नहीं होता। जहां तक रोकने की बात है, पुलिस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है। लगातार ऐसी जो भी शिकायतें मिली उन पर कार्रवाइयां की गई हैं और उन पर प्रभावी अंकुश भी लगाया गया है। जी, आपके पास वापस लौटेंगे एसपी साहब। भोपाल को एक बार फिर से रुक करेंगे। जैन साहब हमारे साथ है, सनत जैन साइबर एक्सपर्ट हैं। जैन साहब, जो फिल्ट्रेशन की बात हो रही थी कि क्या इन चीजों को फिल्टर कैसे किया जाए या रोका कैसे जाए, सरकार की तरफ से पहले बात भी हुई थी कि कुछ कदम उठाए जाएंगे, लेकिन वहां पर बात आ जाती है कि आपका फ्रीडम टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, इसलिए जो है बहुत हल्ला भी मच जाता है। नहीं, देखिए इसमें 2 बातें हैं जी। एक तो राइट जो हैं लोगों के वो तो हमेशा बने रहेंगे जी, लेकिन आप बात करें कि ट्विटर में किसी ने कोई कंटेंट डाले जी, और आपने उसको समझ लिया कि ये आपत्तिजनक हैं और इन्हें हटाना है, तो उसको हटाने के लिए उसकी आईपी एड्रेस की किसने डाले हैं जी, और वो ट्विटर, फेसबुक, जो भी व्हाट्सएप वगैरह हैं, तो उनसे हमें पता करने में काफी लंबा समय लगता है और उस बीच पे हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। जी। तो भारत सरकार को ये चाहिए है कि इनके सर्वर यहां पर लगे और इस तरीके के कंटेंट होते हैं तो वो तुरंत हटाए जाएं। उसके लिए यदि वो लोग करते हैं तो इसमें लोगों का फ्रीडम भी खत्म नहीं होता है और जो लोग इसमें स्वार्थ बिगाड़ते हैं या आपत्तिजनक कंटेंट डालते हैं उन पर कार्रवाई भी संभव हो पाएगी। नहीं तो पर जैन साहब, क्या ये जो कंपनियां हैं सोशल मीडिया की, क्या ये मान जाएंगी इसके लिए? क्योंकि इनका तो पूरा धंधा इसी पर चल रहा है कि जो आप लिखते हैं वो आपको सामने निकल आता है, सब तक पहुंच जाता है। अगर वो कंटेंट फिल्टर हो जाए, रोक दिया जाए, तो क्यों इस पे कोई कमेंट डालेगा? नहीं, देखिए ये भारत सरकार की अपनी इच्छा शक्ति है कि वो अपने देश में कौन से कंटेंट को अलाउ करता है, कौन से कंटेंट को अलाउ नहीं करता है। चीन और दूसरे देशों ने अपने यहां जैसे गूगल को बैन कर दिया कि यदि हमारे यहां आना है तो हमारे इस सिस्टम पे आप आइए। बिल्कुल। तो भारत सरकार ने इस तरीके के कोई भी उपाय नहीं किए हैं अभी तक कि वो सोशल मीडिया के जो कंटेंट उपलब्ध कराने वाली साइटें हैं उनके सामने अपनी शर्तें रख पाए। बिल्कुल वहां पर सख्त नियम बनाने की जरूरत है। आरएन साहू साहब, मनोचिकित्सक हमारे साथ है। साहू साहब, अगर सोशल मीडिया का आंकड़ा देखा जाए तो जो नई जनरेशन है या युवा हैं वो सबसे ज्यादा इस पर एक्टिव हैं, और अगर आपत्तिजनक चीजें कोई आती है, क्योंकि युवा दिमाग जो है जोश से भरा रहता है और उसको हिट करना ज्यादा आसान रहता है और उसका नतीजा नेगेटिव होता है। आप क्या सलाह यहां पर देना चाहेंगे उन युवाओं को जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपने आप को संभाले? देखिए, मैं यहाँ पर 2 बातें कहना चाहूंगा। जो 15 से 25 साल के जो युवा हैं वो ज्यादा इस सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं, और वर्ल्ड में जो कुछ भी अभी तक जो रिसर्च की गई है इनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए, उससे ये बातें सामने आई है कि जो आपत्तिजनक काम करते हैं, आपत्तिजनक मैसेज देते हैं, उनकी साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है। और जो साइकोलॉजिकल स्टडीज की गई है उनमें पाया गया कि ये लोग या तो ड्रग एडिक्ट होते हैं या कई इसमें साइकोपैथ्स होते हैं। कई बार ये फिर टूट गया भी है। जी, चलिए साहू साहब, आपसे संपर्क फिर टूट गया है। जबलपुर चलेंगे, फाइनल कमेंट एसपी साहब से लेंगे। मिश्रा जी, जिस तरह से बात नई जनरेशन की हो रही है और युवा दिमाग की बात हो रही है, वो सबसे ज्यादा हिट करना आसान होता है। जो हम साहू साहब से पूछ रहे थे, पुलिस के पास अपने कानून भी है, पुलिस ने मध्य प्रदेश में कई जगह पर वो लागू भी कर दिए हैं, धारा 144 लगा दी है, लेकिन क्या किसी तरह का कैंपेन जो है वो सोशल कैंपेन चल रहा है या चलाया जा सकता है, खासकर युवाओं के बीच, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं या आम जगहों पर? आजकल इन साइट्स के साथ चलना, अगर मनोवैज्ञानिक तौर पे जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, ये युवाओं की एक जरूरत बन गई है।
युवा इसको मानते हैं कि अगर उस समय के साथ चल रहे हैं तभी अपने को मानते हैं, बिल्कुल, जब तक इस तरह के साइट से जुड़े हों। और एक बिल्कुल सामान्य एक परिघटना है, इसको बिल्कुल नहीं मान सकते कि कोई ऐसा यूज कर रहा है तो कोई विशिष्ट बात है। तो ऐसे में युवाओं को, अभी जैसे जिक्र हुआ कि कोई भी अगर अपराध होता है, उस अपराध में कम से कम 3 से 4 दिन अगर कोई इस तरह के कोई कमेंट्स करता है, कोई शेयर करता है और या कोई आपत्तिजनक तस्वीर कोई पोस्ट कर देता है, तो उसमें कम से कम न्यूनतम वक्त लगता है। मिश्रा जी, वो तो बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी कि आप वहां तक कैसे पहुंचे। लेकिन इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पुलिस क्या कोई ऐसा कैंपेन चला रही है या चला सकती है कि युवाओं तक मैसेज पहुंचे, कानून का डर ना हो, लेकिन उसे समझाया भी जा सके कि भैया इस तरह की चीजें मत कीजिए? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि युवाओं में जागरूकता लाई जाए, और इसमें मीडिया की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो जो न्यूनतम जो विंडो पीरियड है उस दौरान चूंकि उसको हटाया नहीं जा सकता, तो सिर्फ लोगों को समझाना और यह समझाना कि इस बीच में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसमें लोगों को उस परिस्थिति को समझना और धैर्य रखना। सोशल मीडिया में जो घटनाएं हो रही हैं उसका क्या दुरुपयोग हो सकता है, किस तरह उनको भड़काया जा सकता है, किस तरह उसको एक हथियार के रूप में यूज किया जा सकता है, और अगर वे उसका हथियार बने तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, इस बात को समझाना जरूरी है और युवाओं को और लोगों को धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ शरारती तत्व जाहिर तौर पर वो अपने फायदे के लिए करते हैं, नुकसान जो है उसका आम लोगों को, आम जनता को उठाना पड़ता है। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, सनत जैन साहब, साहू साहब भोपाल से और मिश्रा जी आप जबलपुर से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं के अंदर जो एक क्रेज सोशल मीडिया को लेकर बढ़ा है, उस क्रेज का वो एक पॉजिटिव तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे, और जो शरारती तत्व गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना है।